गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 टेलीविज़न के पितामह बेयर्ड पढ़ेंगे। कहा जाता है कि सपने झूठे होते हैं, लेकिन बेयर्ड ने एक सपना देखा टेलीविज़न बनाने का और उसने निरंतर अध्यवसाय करके अपना यह सपना पूरा कर दिखाया। अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया, निरंतर उसके लिए वो अध्ययन करते रह गए और अंत में उन्होंने अपना सपना पूरा कर लिया। प्रस्तुत पाठ में अस्वस्थ होते हुए भी निरंतर अर्थात लगातार अनुसंधान में जुटे रहकर लक्ष्य तक पहुंचने वाले टेलीविज़न के आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड के जीवन का संक्षिप्त विवरण इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए हम लोग पाठ देख लेते हैं। जॉन लोगी बेयर्ड का जन्म 14 अगस्त सन 1888 ईस्वी को स्कॉटलैंड के हेलेंसबर्ग कस्बे में हुआ था। बेयर्ड की माता का नाम जेसी और पिता का नाम जॉन बेयर्ड था। जॉन बेयर्ड पेशे से पादरी थे और अपने बेटे को भी पादरी ही बनाना चाहते थे। पादरी का अर्थ होता है ईसाई धर्म के गुरु। लेकिन लोगी बेयर्ड की इस ओर रुचि नहीं थे, उन्हें थोड़ा भी इस तरफ उनका मन नहीं था पादरी बनने का। उन पर तो बचपन से ही नई नई खोज करने की धुन सवार रहती थी। वो बचपन से ही उनका ध्यान नई नई खोजों को करने में लगा रहता था। होनहार बिरवान के होत चिकने पात, कहावत बेयर्ड पर खरी उतरती है। बच्चों, इस कहावत का क्या अर्थ होता है कि अगर कोई विलक्षण बालक है तो उसमें वो जो गुण हैं बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। बचपन में ही उन्होंने अपना टेलीफोन एक्सचेंज बनाने की ठानी। बस फिर क्या था, झटपट अपने 4 मित्रों के घर तक तार बिछा डाले। फिर चारों मित्र घर बैठे बैठे टेलीफोन पर आपस में गपशप करने का आनंद उठाने लगे, मज़ा उठाने लगे। आनंद का अर्थ होता है मज़ा। ये तार नीचे झुके हुए थे। कोई गाड़ीवान मतलब गाड़ी चलाने वाला इन तारों में उलझकर चोट खा बैठा। अब तो बेयर्ड को ये तार हटाने पड़े, मजबूरी में उन्हें ये तार जो थे हटाने पड़ गए। इस प्रकार टेलीफोन एक्सचेंज की कहानी का दुखद अंत हो गया, मतलब ये बात वहीं पे खत्म हो गई। पर बेयर्ड कब शांत बैठने वाले थे। उन्होंने अपने घर के पीछे बगीचे में बैठकर पेट्रोल से चलने वाला जनरेटर बना डाला। तार तो उनके पास थे ही। फौरन तार फैलाकर अपने सारे घर को जनरेटर की बिजली के प्रकाश से जगमग कर दिया। बच्चों, जनरेटर का अर्थ होता है बिजली बनाने वाला यंत्र। 13 वर्ष की अवस्था में अगर 13 साल के थे वो, बेयर्ड को ग्लाइडर बनाने की सनक सवार हुई। मतलब उन्हें धुन सवार हो गई कि अब वो क्या बनाएंगे, ग्लाइडर। उन्होंने अपने मित्र हैरिस की सहायता से ग्लाइडर बना डाला। फिर दोनों मित्र ग्लाइडर उड़ाने के लिए घर की छत पर जा चढ़े। बेयर्ड अभी उड़ान के लिए पूरी तरह तैयार भी नहीं हुए थे कि हैरिस ने ग्लाइडर को उड़ाने के लिए छत से नीचे धकेल दिया। ग्लाइडर ऊपर उड़ने के बजाय धड़ाम से नीचे जा गिरा और टूट गया। ग्लाइडर पर सवार बेचारे बेयर्ड ग्लाइडर के साथ ही धड़ाम से लॉन में जा गिरे और मौत के मुंह में जाते जाते बचे। बेयर्ड बचपन से ही शारीरिक रूप से दुर्बल थे, मतलब देखने में कमजोर लगते थे। बीमारी उन्हें बार बार घेर लेती थी, पर वे कुशाग्र बुद्धि थे, अर्थात बहुत तेज बुद्धि के थे। धुन के पक्के थे, जो वो करने की ठानते थे उसे कर लेते थे। सब कुछ भूलकर वे अपने काम में जुटे रहते थे। बड़ी विचित्र बात यह है कि स्कूल में पढ़ते समय बेयर्ड को मंदबुद्धि छात्र ही समझा गया, क्योंकि स्कूल की पुस्तकों पर ध्यान देने के बजाय वे नई नई खोज करने में ही अपना सारा ध्यान लगाते थे। सन 1906 ईस्वी में उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड टेक्निकल कॉलेज में प्रवेश लिया। कुछ ही वर्षों बाद सन 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया, जिसके कारण बेयर्ड उच्चतम शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए। उच्चतम का अर्थ होता है सबसे ऊंची शिक्षा। वंचित रह गए मतलब उन्हें वो शिक्षा नहीं मिल पाई।
किंतु नए नए वैज्ञानिक प्रयोग करने में वे निरंतर जुटे रहे। निरंतर का अर्थ होता है लगातार। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने पर बेयर्ड ने सेना में भर्ती होने के लिए अनेक बार प्रयास किए, किंतु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण भर्ती न हो सके। अंत में मजबूर होकर उन्हें एक बिजली घर में नौकरी करनी पड़ी। बीमारी ने वहां भी उनका पीछा न छोड़ा। परेशान होकर उन्होंने वह नौकरी छोड़ दी। बेयर्ड ठाली बैठने वाले प्राणी नहीं थे, मतलब खाली कभी भी निश्चिंत होकर बैठते नहीं थे। वे कभी एक खोज से जुटते, कभी दूसरी में। उनकी तबीयत भी अक्सर आए दिन खराब रहती थी। अंत में उन्होंने निश्चय किया कि किसी एक चीज पर पूरा ध्यान लगाने से ही बात बनेगी। सहसा उनके मन में विचार आया कि जब बिजली के सहारे आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजी जा सकती है तो फोटो क्यों नहीं भेजा जा सकता। बस वे इसी काम में जुट गए। बेयर्ड के इस प्रारंभिक अनुसंधान खोज के कार्य को कोई देखता तो उन्हें कबाड़ी ही बताता। उन्होंने कबाड़ी के यहाँ से एक पुरानी मोटर खरीदी, बिस्कुट के खाली डिब्बे से प्रोजेक्टर बनाया, फिर पुराने लेंस, बिजली के तार आदि को जोड़कर एक उपकरण बनाया। उनका मानना था कि इस उपकरण के चालू होने से पर्दे पर तस्वीर उभरेगी।